ये कहानी है कराची के एक पुराने मोहल्ले की, जहां तंग गलियों के बीच एक ऐसा घर था जो सालों से बैंड पड़ा था। लोग उस घर के पास से गुजरते हुए भी अपनी चाल तेज कर लेते थे, क्योंकि उनका कहना था कि वहां कुछ ठीक नहीं है। दोपहर का वक्त था, बच्चे गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उनमें एक लड़का था, इमरान, और उसकी छोटी बहन शाजिया। खेल हंसी मजाक में चल रहा था कि अचानक इमरान ने जोर से शॉट मारा और बॉल सीधा जाकर उस बंद घर के अंदर गिर गई। गली में एकदम खामोशी छा गई। एक बच्चा धीरे से बोला, यह वही घर है, मत जाओ। लेकिन इमरान ने हल्का सा हंसकर कहा, मैं बस बॉल लेकर आता हूं। वो धीरे धीरे उस घर के गेट के पास गया। गेट आधा खुला था, हवा चल रही थी और दरवाजा हल्की सी करराहत की आवाज कर रहा था। उसने दरवाजा धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर अंधेरा था, हवा बैंड थी और हर तरफ धूल जम चुकी थी, जैसे सालों से कोई यहां न आया हो। इमरान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजर बॉल को ढूंढ रही थी। फिर उसे बॉल नजर आए जो जमीन पर पड़ी थी। जैसे ही वो बॉल उठाने के लिए झुका, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे किसी ने हल्की सी चाल चल दी हो। वो जम गया। घर के पिछले कमरे का दरवाजा आधा खुला था, अंदर गहरा अंधेरा था। अचानक उस अंधेरे कमरे के अंदर से किसी चीज के घिसाते हुए चलने की आवाज आई। खर खर। इमरान का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर धीरे धीरे उस अंधेरे कमरे के अंदर से एक हाथ बाहर निकला, पतला, हड्डी जैसा, कांपता हुआ, और फिर धीरे धीरे एक झुकी हुई बुदिया उस कमरे से बाहर निकली। उसके सैफ्ट बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा अंधेरे में छुपा हुआ और आंखें बिल्कुल सीधा इमरान पर तिक्की हुई। वो सीधी खड़ी नहीं हो पा रही थी, जैसे उसका जिस्म टूट चुका हो। फिर उसने अपना सर धीरे से उठाया और एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ बोली, बेटा इधर आओ। इमरान के हाथ से बॉल गिर गई। वो पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। बुदिया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर जमीन पर घिस रहे थे। बेटा इधर आओ। उसकी आवाज में एक अजीब सा जोर था, जैसे वो बुला नहीं रही, खींच रही हो। तभी बाहर से जोर की आवाज आई, इमरान जल्दी बाहर आ। इमरान झटके से होश में आया और सीधा भागता हुआ घर से बाहर निकल गया। बाहर आते ही उसने जोर जोर से सांस लेनी शुरू कर दी। सब बच्चे उसे घबराए हुए देख रहे थे। एक बड़ा लड़का बोला, तू अंदर गया था। इमरान ने हान में सर हिलाया और थरथराती आवाज में बोला, अंदर एक बुदिया है। यह सुनते ही सब बच्चे एक दूसरे की तरफ देखने लगे। शाम को मोहल्ले के बाबा जी को यह बात बताई गई। बाबा जी ने गहरी सांस ली और धीरे से बोले, इस घर में एक औरत रहती थी। लोग उस बुदिया कहते थे। उसके बच्चे उस छोड़कर बाहर मुल्क चले गए थे। वो अकेली इसी घर में रहती रही। फिर एक दिन उसका इंतकाल हो गया। मोहल्ले वालों ने उस दफना दिया। थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। फिर बाबा जी ने धीरे से कहा, उसके बाद इस घर में कभी कोई नहीं रहा। इमरान का रंग पीला पड़ गया। उस रात इमरान को नींद नहीं आई। वो बार बार उस बुदिया का चेहरा याद कर रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके कमरे में कोई है। उसने धीरे से अपनी नजर उठाई। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच कोई खड़ा था, वही झुकी हुई बुदिया। उसकी आंखें फिर से इमरान पर टिकी हुई थी और वो धीरे से बोली, बेटा इधर आओ।
इमरान ने जोर से आंखें बैंड कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो कमरा खाली था, लेकिन जमीन पर मिट्टी के निशान थे, जैसे कोई बाहर से अंदर आया हो। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा, उस बैंड घर का दरवाजा खुला हुआ था। अंदर कोई नहीं था, बस हवा चल रही थी, और उस हवा के साथ एक हल्की सी आवाज गूंज रही थी, बेटा इधर आओ। आज तक किसी को समझ नहीं आया कि उस घर में कौन था। क्या वो सच में बुदिया थी, या कोई और उसका रूप लेकर वहां रह रहा था, या फिर कुछ ऐसा जो इंसान ही नहीं था।